आप अपनी विंडोज 10 का बैकअप आप किस तरह से बना सकते हो, मैंने आप अपने पूरे होल कंप्लीट सिस्टम का बैकअप किस तरह से बना सकते हो। अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है तो आप उन सभी का आप टोटल का बैकअप बना सकते हो, और वो भी एक पेन ड्राइव में, थंब ड्राइव में, या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह है भी तो आप उसमें भी बना सकते हो, या आप अपने इंटरनल ड्राइव्स में भी बना सकते हो। जो आपका ई ड्राइव है या जी ड्राइव है या एफ ड्राइव है, जो भी ड्राइव्स है आप उन ड्राइव्स में भी आप अपने होल कंप्लीटली टोटल कंप्यूटर का आप बैकअप बना सकते हो, और वो भी बहुत ईजी तरीके से। विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है, और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की और आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम इमेज बैकअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। टॉप की और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो इस सिस्टम इमेज को क्रिएट करना है अपने विंडोज के रिलेटेड या अपने जो भी बैकअप है उसके रिलेटेड। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव का आपको यहाँ पे नेम मेरा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे जरा सा ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपने बैकअप को आप अपने विंडोज़ के, आप अपने लैपटॉप के, कंप्यूटर के होल बैकअप को आप कोई हार्ड ड्राइव में आप स्टोर करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, माने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव में या पेन ड्राइव में, तो आपको करना क्या है कि आपको उस ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको उस ड्राइव का शो हो जाएगा। आपका पेन ड्राइव हो गया या आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने अनदर ड्राइव में भी बैकअप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा ई ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहे तो आप अपने अनदर ड्राइव में भी बैकअप बना सकते हो जो आपका लोकल डिस्क है, जिस भी नेम से आपका लोकल डिस्क है, लोकल डिस्क ई हो गया या लोकल डिस्क एफ हो गया, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे डीवीडी में भी आप यहाँ पे बैकअप बना सकते हो। यहाँ पे डीवीडी का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने ड्राइव में यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। ड्राइव में मैं अपना बैकअप बना रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बनाना है कि पेन ड्राइव में बनाना है, या आपको इंटरनल जो आपका ड्राइव है लोकल डिस्क उसमें बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो बैकअप बनेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी ड्राइव यहाँ पे मेरा चेक मार्क किया हुआ है, मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क है। और यहाँ पे EFI सिस्टम पार्टीशन जो मेरा है, यहाँ पे एक ड्राइव रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ MB में यहाँ पे ड्राइव होगा, जैसे 100 MB का मेरा ये ड्राइव है, तो ये भी आपके यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क किया हुआ होगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका कोई अनदर ड्राइव का भी आप बैकअप बनाना चाहते हो जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे D ड्राइव हो गया, अगर D ड्राइव का भी आप बैकअप बनाना चाहते हो तो आप इसे भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। अगर आपको इसका बैकअप नहीं बनाना है, ओनली आपको C ड्राइव का ही बैकअप बनाना है, तो आप यहाँ पे C ड्राइव पे ही ओनली चेक मार्क करके आप इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे D ड्राइव का भी बैकअप बना लेता हूँ, यहाँ पे टोटल जो ड्राइव है यहाँ पे सभी का बैकअप बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम का होल बैकअप चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन तीनों ही ड्राइव पे यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे चेक मार्क करने के बाद जो आपका जो बैकअप का जो डेटा है, जो साइज़ है, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 95.12 GB का यहाँ पे मेरा बैकअप है। अगर मैं यहाँ पे D ड्राइव को अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ये बैकअप जो है ये कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अनचेक करने के बाद यहाँ पे 54 GB के अप्रॉक्स यहाँ पे टोटल साइज़ हो रहा है ओनली C ड्राइव का। तो आप यहाँ पे D ड्राइव को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका साइज़ देख सकते हो। और आप जो भी ड्राइव में आप डेटा को अपना सेव करना चाहते हो, बैकअप बनाना चाहते हो, उसका भी आपको यहाँ पे टोटल साइज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसमें आपका कितना माने स्पेस आपका खाली है, माने कितना स्पेस आपका एम्प्टी है, वहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ई ड्राइव में 16 GB यहाँ पे खाली है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो 106 GB यहाँ पे खाली है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ई ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है लोकल डिस्क ई, क्योंकि मैं अपने ई ड्राइव में बैकअप बना रहा हूँ। अगर आपका पेन ड्राइव होगा तो आप पेन ड्राइव का यहाँ पे ड्राइव आपको यहाँ पे शो होगा, या आपका एक्सटर्नल ड्राइव होगा तो आपको एक्सटर्नल ड्राइव का यहाँ पे शो होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये टोटल ड्राइव जो है यहाँ पे इन सभी का बैकअप बनने वाला है। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके ई ड्राइव में या आपका जो भी पेन ड्राइव है या फ्लैश ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आप बैकअप बना रहे हो, तो आपका होल सिस्टम का बैकअप आपके हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में आपका क्रिएट हो जाएगा। बैकअप माने आपका वहाँ पे बन जाएगा। फिर आप बाद में उस बैकअप को अपने किसी अनदर लैपटॉप में या अनदर कंप्यूटर में आप उसे रिस्टोर करके आप अपने बैकअप को यूज़ कर सकते हो वापस से अगेन।
तो यहाँ पे आप स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बैकअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि कैसे आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं अपने होल सिस्टम का। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।